अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड देन द वर्ल्ड चेंज बाय सबीन जावेरी। इसका एंड देन द वर्ल्ड चेंज इसका ये नावल है जिससे आज हम डिस्कस करेंगे, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट पार्टीशन इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोहल्ला। मोहल्ला के अंदर जो भी लोग रहते थे उनके ऊपर पोस्ट पार्टीशन के क्या इम्पैक्ट पड़े थे, क्या असरात हुए थे, उससे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देन द वर्ल्ड चेंज के साथ। अब ये जो टाइटल है एंड देन द वर्ल्ड चेंज, इस टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। ठीक है, चेंज का मतलब है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब किसी ना किसी चीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और वो जिस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो भी इसी टाइटल के अंदर है, वो है वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंड देन द वर्ल्ड चेंज। किस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जो वहाँ पर जो वर्ल्ड है पूरा उसकी, और उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो सब टॉपिक है पोस्ट पार्टीशन इम्पैक्ट। इसे हम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी जो है इसकी जो है स्टोरी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक स्टोरी का पता नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है पोस्ट पार्टीशन का। तो ये स्टोरी जो है वो है बेसिकली सबीन जावेरी की, जिसने ये स्टोरी रखी है एंड देन द वर्ल्ड चेंज। ये एक बहुत ही खूबसूरत और पार्टीशन के ऊपर जो है ये स्टोरी है। स्टार्टिंग में इस स्टोरी के अंदर क्या होता है कि एक कार होती है जो कि कराची के एक ओल्ड मोहल्ला के अंदर जो है, जो कोई पुराना सा मोहल्ला है उसके अंदर जो लोग रहते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता। उस दौर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कार, इवन कार तक भी उन्होंने कभी नहीं देखी होती। तो उस दौर में जो है वहाँ पर उस जगह पर जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं, और जो है वहाँ पर हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं। असल में वो जो कराची का जो वो मोहल्ला है वो असल में मुस्लिम्स का होता है, लेकिन वहाँ पर जो जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ जो होती हैं वो हिंदूज़ की भी होती है, और दूसरी वहाँ पर जो हैं वो काफ़ी लोग जो है काफ़ी रिलीजन के लोग जो हैं वहाँ पर रहते हैं, और सब साथ में रहते हैं। एक प्लेजर वाला उनका माहौल होता है, और उनको दुनिया का कोई अता पता नहीं होता है। वो अपनी खुशगवार जो है ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे होते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि एक कैरेक्टर है अंकल बॉबी। ठीक है, अंकल बॉबी जो है वो वेस्टर्न टाइप, वो बाहर का होता है, उसके पास कार होती है, और वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो है वो शो करता है, और वो अपनी कार के साथ जो है उस मोहल्ला के अंदर इंटर होता है। जब वो इस मोहल्ला के अंदर इंटर होता है तो वो गली जो होती है वो इतनी तो छोटी और नैरो होती है कि उसके अंदर कार जो है वो जा ही नहीं सकती है। तो बहुत मुश्किल से जो है वो वहाँ तक लेकर जाता है। और आपको पता है जब जब हमने कोई ऐसी चीज़ ना देखी हो कभी पहले, और जब हम उसे पहली बार देखें तो कैसा रिएक्शन होता है, तो उस वक्त जो है वहाँ के बच्चों का, वहाँ के इनफैक्ट बड़ों के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्यूरियस था। बच्चे जो थे वो चिल्ला रहे थे, शाउटिंग कर रहे थे। उसके अलावा वो उस कार को टच करना चाहते थे, उसके अंदर बैठना चाहते थे। इवन जो बड़े हैं वो भी एक दूसरे को डायरेक्शंस दे रहे थे कि भाई कार आइए। और इस तरीके से जो है वो नई चीज़ के ऊपर जो है वो लोग जो है बहुत हैरत से जो है उसे देख रहे थे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत न्यू थी चीज़। इसी तरीके से कुछ लोग तो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे कि भाई ये वेस्टर्न है, और यहाँ पर हमारे पास ये कार कहाँ से आ गई, हमारी छोटी सी गली है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चल रही थी। अब जब कार वहाँ पर आती है तो कार जो है वो अचानक से बंद हो जाती है, और उसका इंजन जो है वो ख़राब हो जाता है, और दोबारा जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो कार जो है वहीं पर खड़ी होती है। अब वहाँ पर मोहल्ले का एक घर होता है जहाँ पर एक बच्चा होता है मुन्ना। मुन्ना जो है वो अंदर अपने घर से जब देखता है उस कार को और अंकल बॉबी को, तो वो चिल्लाता है कि भाई अंकल बॉबी आ गए, अंकल बॉबी आ गए, अपनी न्यू कार के साथ आ गए। तो इसी दौरान जो है वहाँ पर उसकी अम्मी और एक लक्ष्मी हैं जो कि वहीं पर रहती हैं, वहाँ पे उनके नेबर हैं, वो आ जाती हैं। वो थाली जो है वो लेकर आती हैं पूजा की। इससे शो होता है कि वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं सब साथ रहती थी। अब वो लेकर आती है थाली, और जो है उसकी कार को जो है वो वर्शिप कर रहे होते हैं, जो कि हिंदुओं में अक्सर होता है।
और जो है मतलब इस तरीके से जो है वो सारी जो इनकी सिचुएशन थी। तो इसकी सिचुएशन से ये शो होता है कि भाई जितने भी वहाँ पर लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो खुशगवार जो है माहौल में रहते हैं। उनको कोई पता नहीं है कल्चरल और ट्रेडिशनल और रिलीजियन डिफरेंसेस का, कोई उन्हें अता पता नहीं है। इसी के साथ साथ जब वो कार वहाँ पर खड़ी होती है तो लोग उसके अंदर बैठना चाहते हैं। तो जब भी शाम होती थी तो शाम के टाइम पर जो लोग होते थे, जो दिन के टाइम पर क्या होता था कि औरतें उसके अंदर बैठती थी और उसके अंदर जो है वो डे लाइट के अंदर जो है वो घूमती थी, उसमें बैठती थी। और उसके अलावा जो है वहाँ पर वो जो औरतें हैं वो वहाँ पर जो है उनकी जो विंडो है जो कार की, उसको जो है दुपट्टे के साथ कवर करके बैठती थी। और इस तरीके से शाम के टाइम जो है वो एक पूरा का पूरा माहौल सेट होता था। जो कार का जो रेडियो था उसके थ्रू जो है वो BBC न्यूज़ लगाई जाती थी। जो मर्द हजरात थे वो वहाँ पर बैठकर जो है वो जो है वहाँ पर ये BBC न्यूज़ सुनते थे, दुनिया के हाल अहवाल लेते थे। इनसे पहले, कार से पहले ऐसा कोई माहौल नहीं था, किसी को किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना किसी चीज़ के बारे में थी। लेकिन जब कार आई तो रेडियो के थ्रू जो है लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस बढ़ी। और उस रेडियो के अंदर क्या होता था कि उसके अंदर जो है वो हिंदूज़ को ज़्यादा जो है वो पॉइंट आउट किया जाता था कि हिंदूज़ ऐसे हैं वैसे हैं। और जो है वो वेस्टर्न को बहुत बुरा माना जाता था। वेस्टर्न कल्चर जो है, जो वेस्टर्न लोग हैं वही जो है वो सारे फसाद की जड़ें, मतलब इस तरह की बातें कहती थी। तो ये था पूरा माहौल। और जैसे ही रेडियो आया तो रेडियो ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जो कि सोशल मीडिया का काम है। और उसके बाद जो है लोगों के अंदर जो है इससे जो है वो डिफरेंसेस पैदा हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो हैं वहाँ पर, अब लक्ष्मी जो थी, जो उनके घर रहती थी, वो लक्ष्मी का उनका आना जाना जो है उन्होंने बंद कर दिया। लोग जो थे उनके अंदर हेटरनेस पैदा हो गई। लोग एक दूसरे को, मुस्लिम और जो हिंदूज़ हैं वो एक दूसरे को जो है हेट करने लगे। उनमें जो है रिलीजन और कल्चरल डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। वो जो है जो पहले साथ रहते थे वो अब साथ नहीं रहते हैं। उन्होंने जो है अपने आप को जो है एक दूसरे से अलग कर लिया। और जो है इस तरीके से जो है ये सारा सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है इसकी स्टोरी का। अब मैं आगे जो है वो डिस्कस करती हूँ पोस्ट पार्टीशन इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोहल्ला, जो कि इस वीडियो का जो है मेन टॉपिक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये सारा जो है यहाँ पर सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ों के अंदर अब इनका पोस्ट पार्टीशन इम्पैक्ट, जो भी इनके अंदर पार्टीशन हुआ उस टाइम, पोस्ट पार्टीशन है हिंदू मुस्लिम का जो पार्टीशन हुआ, उसका फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा इन लोगों के ऊपर जो लिविंग इन मोहल्ला, जो वो सुनते थे, उनका क्या जो है वो असर हुआ उनके ऊपर, जो कि उन्होंने किससे सुना था, रेडियो से सुना था। अब सबसे पहले तो वो था लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले उनके अंदर जो है वो आया लॉस और डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने क्या किया, जो पार्टीशन था उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई लोगों के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई। लोग एक दूसरे से दूर हो गए। वो लोग जो कि वहाँ पर रहते थे उन्हें फ़ोर्स किया गया। ये उन सब चीज़ें हैं जो कि उन्होंने सुनी थी। उन्हें फ़ोर्स किया गया कि भाई आप जो हैं वो अपने घर बार छोड़ दें और जो है आप माइग्रेट करें। कहाँ पर, यहाँ तो आप इंडिया चले जाएँ, तो यहाँ तो आप पाकिस्तान चले जाएँ। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे मोहल्ला के, उन्होंने भी ये ट्रामा को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने इसको जो है एक्सपीरियंस किया। उन्होंने इस ट्रामा से वो गुज़रे। वो जो लोग जो वहाँ पर कोई जनरेशन टू जनरेशन जो वहाँ पर लोग रहते थे, उन्होंने जो है अपने एंसेस्ट्रल होम जो है उन्होंने अपने छोड़ दिए। अपने बिलोंगिंग्स को, जिनसे वो बिलोंग करते थे, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने जो है अपने लव वन जो है उनको छोड़ा, उनसे उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई। इसके अलावा जो है ये सब जो हैं वो वहाँ पर जो लोग थे उनकी आपस में जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे, उनकी आपस में जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। उन्हें कहा गया कि यहाँ तो आप जो हैं वो इंडिया चले जाएँ, यहाँ तो आप पाकिस्तान चले जाएँ। तो इस पूरे का जो इम्पैक्ट पड़ा वो तो सबसे पहले है लॉस्ट और डिस्प्लेसमेंट का, कि लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया और जो है वो डिस्प्लेस हो गए। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड इसके ऊपर आता है फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप। फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप क्या हुआ कि इसका मतलब होता है टूटा हुआ रिलेशनशिप। ठीक है, टूट जाना, रिलेशनशिप का टूट जाना। तो जब ये पार्टीशन हुआ तो ये पार्टीशन होने से लोगों के जो रिलेशन हैं वो भी टूट गए। अब ये नॉवेल जो है ये एक्सप्लोर करता है कंट्री की डिवीज़न को, कि किस तरीके से कंट्री जो है वो डिवाइड हुई। और जब वो डिवाइड हुई तो किस तरीके से इनके रिलेशनशिप लोगों के जो हैं वो भी डिवाइड हुए, वो भी टूट गए। जैसे कि आपस में फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, इनके किस तरीके से जो है वो रिलेशन जो है वो टूट गए।
अब क्या हुआ कि भाई जो भी वहाँ पर वहाँ के जो रहते थे लोग, जो जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पर रहते थे, पीसफुली वहाँ पर कोएग्जिस्ट करते थे, सडनली क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को जो है डिवाइडेड देखा। सडनली उनके अंदर ये ट्रामा आया, उन्होंने ये फेस किया, उनके आगे ये सिचुएशन आई कि उन्होंने खुद को जो है एकदम से देखा कि अब हम जो है वो डिवाइड हो चुके हैं रिलीजियसली, पॉलिटिकली, हम में डिफरेंस आ गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या थी, इनके अंदर जो है लोगों के अंदर जो है वो उनके रिलेशनशिप जो हैं वो टूट गए। और ये जो है यहाँ पर ये इतना तो हार्ड था कि जो दोबारा जो है इसकी ब्रिज जो है दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। इसके अलावा हम देखते हैं कल्चरल आइडेंटिटी। अब इसके अंदर जो नावल है उसके अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन आइडेंटिटी के ऊपर, अपनी आइडेंटिटी पार्टीशन के आफ्टर मार्च जो हैं उसके ऊपर जो इनकी आइडेंटिटी है उसको शो करते हैं कि भाई जब वो न्यू रियलिटीज़ को, जो डिवाइडेड नेशन, जब नेशन डिवाइड हो गया तो उस वक्त क्या हुआ कि जो इनकी जो रियलिटीज़ थी, न्यू रियलिटीज़ जब वो अडॉप्ट कर रहे थे, उसके दौरान जो इनकी जो कल्चरल हेरिटेज था, जो इनका पहले का कल्चर था, उनको अंदर जो है इनने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस किए। क्योंकि एक अपना कल्चर छोड़ के किसी और के कल्चर को अपनाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा अपने आइडेंटिटी को, अपनी कल्चरल प्राइड को मेंटेन रखने की, और ये जो है एक सेंट्रल थीम भी है इस स्टोरी की। इसके अलावा हम देखते हैं ट्रामा और हीलिंग। इसका इम्पैक्ट जो दूसरा पड़ा वो ट्रामा और हीलिंग का भी था कि भाई लोगों जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन से क्या हुआ कि लोगों के ऊपर, लोगों की साइकी के ऊपर जो है, लोगों जो मोहल्ला के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी साइकी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ा, वो असर छोड़ गया। बल्कि वो उससे क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस, काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है उन्होंने, और सेपरेशन वगैरह जो है उसका जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इन्होंने ये सब चीज़ें देखी, इन सब चीज़ का इन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस किया। इसके अलावा ये जो था इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रामा था, ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है असर पड़ा। और इसी के साथ साथ जो नावल है वो एक्सप्लोर करता है इनकी जो है वो जर्नी को, जो कि इन्होंने जो है वो अपने आप को हील किया, रिकंसाइल किया, और जो है ये दिखाता है, ये नावल के अंदर ये चीज़ें भी दिखाता है, हाईलाइट करता है कि भाई इन ह्यूमन स्पिरिट में एक रेजिलेंस थी, एक लचक थी, और पावर ऑफ कम्युनिटी जो कि सपोर्ट कर रही थी उनको उस ट्रामा से और बाहर निकलने के लिए। तो ये इनके अंदर ट्रामा और हीलिंग का भी था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल पॉलिटिकल चेंजेस, जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के दौरान जो है सिग्निफिकेंट सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आई इस मोहल्ला के अंदर। जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ थी नई वो चेंज हो गई, पावर चेंज हो गया, जो कि फिर शिफ्ट हो गया सोशल हायरार्की में। इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो भी शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ। इस तरीके से जो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हैं वो भी उनको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा। तो नॉवल जो है वो एग्जामाइन करता है कि किस तरीके से ये चेंजेस जो हैं लोगों के ऊपर, लोगों की लाइफ्स के ऊपर, जो वहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर जो है वो अफेक्ट करती हैं। इसी तरीके से कम्युनल हार्मनी जो है वो भी इसका बहुत बड़ा जो है इसके अंदर हम देखते हैं पोस्ट पार्टीशन इम्पैक्ट के अंदर, कि जहाँ पर ये पूरा का पूरा नॉवल जो है वो दिखाता है पूरे की पूरी सिचुएशन को जो कि हमने देखी। इसके साथ साथ जो है इसमें कम्युनल हार्मनी को भी ये दिखाता है कि भाई स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग पीपल, मोहल्ला के लोगों के अंदर किस तरीके से स्पिरिट थी, यूनिटी थी और लोगों के बीच में, जो कि ये दिखाता है, ये शो करता है कि उनके बीच में कंपैशन था, हमदर्दी थी, सॉलिडिटी थी, एम्पैथी थी एक दूसरे के लिए, जो कि उनके रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस से बहुत ज़्यादा आगे थी। ठीक है, और जो कि ऑफ़र करती थी कि भाई आप जो हैं हंगामा और इनके बीच में जो हैं आप जो है एक होप जो है आप उम्मीद के साथ जो हैं वो रहें। तो ओवरऑल जो ये पूरे का पूरा जो मैंने टॉपिक आपको आज समझाया है पोस्ट पार्टीशन इम्पैक्ट एंड देन द वर्ल्ड चेंज तो है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो है ये टॉपिक है एक्सप्लोरेशन ऑफ पार्टीशन इम्पैक्ट ऑन लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोहल्ला। तो ये सारा जो इम्पैक्ट इन्होंने बताया ये थ्रू इट्स कैरेक्टर के थ्रू जो है सबीन जावेरी ने जो है इस पूरे पार्टीशन को डिस्कस किया है, और उनके इंटरकनेक्टेड स्टोरीज़ जो कि इस पूरी की पूरी जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो देखी इसकी स्टोरी के इस नावल के अंदर, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, स्ट्रगल्स हैं लोगों के, रेजिलेंस है, लचक है उनके अंदर, इंडिविजुअलिटी है, और कम्युनल जो है वो हारमोनीज़ हैं। इसके अलावा जो है वो किस तरीके से वो फेस करते, तो हमने इसमें देखा कि पहले लोग किस तरीके से रहते थे, उनके ऊपर क्या पार्टीशन का इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सारा का सारा जो है वो आज का टॉपिक था।
तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको पहले कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।